गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन अपन करेंगे। इस प्रश्नावली में देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। आप देखिए कि आपने परिभाषाएं पढ़ी तब आपने बताया था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल का मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अपन देखिए, अब अपन यहाँ पर अंडर रूट 5 इसको सिद्ध करना है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जब अकेली संख्या हो, केवल एक ही संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इनके एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे अपनी किताब में एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 का क्वेश्चन करना है। अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 कुछ भी आ जाए, जब एक संख्या प्राप्त हो, एक संख्या की वो कहे कि इसे सिद्ध कीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो अपन एक ही तरीके से फॉलो करेंगे, एक ही तरीके से सीखेंगे। हम इसका उल्टा मान करके चल रहे हैं। ये माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान करके चले? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो अपन इसको बटे में लिख सकते हैं। जानते हो, परिमेय संख्या है इसको माना गया परिमेय संख्या है, विपरीत मान ठीक है। आप देखिए, जब परिमेय संख्या है तो इसको बटे में लिखना है। अंडर रूट 5 बराबर 1 बटे में, यहाँ ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तथा b नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य का तात्पर्य क्या होता है, इसको अपन समझें। सहअभाज्य का मतलब ये होता है, जैसे 6 बटे में 3 बटे में 8 है,
तो ये संख्याएं आपस में परस्पर कटेंगी नहीं। कट रही हैं क्या? कहने मतलब समान संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 25/9 है। कट रही है कि 25 भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, परस्पर कट नहीं रही। ठीक है, जो आपस में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता है, ऐसे दो संख्या जिनमें समान संख्या का भाग नहीं जाता है, अंश व हर में समान संख्या भाग नहीं जाता है, तो वो संख्याएं कहलाती हैं सह-अभाज्य संख्या। दूसरी भाषा में हम देखें, ऐसी दो संख्याएं जो जिनके गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक के अतिरिक्त और नहीं होना चाहिए, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। अब गुणनखंड की बात छोड़ो, सीधी सी बात पर ये आते हैं कि वो संख्याएं परस्पर कटती नहीं है, ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो परस्पर कटती नहीं है वो संख्याएं कहलाती हैं आपकी सह-अभाज्य संख्या। लेकिन ऐसी संख्या मान करके हमें चले ए और बी कैसी संख्या है? सह-अभाज्य संख्या है। तब देखिए इसको क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर √5 बटे में कितने ए बटे क्रॉस गुणा कर दीजिए। ए बराबर √5 या √5 बी बराबर समीकरण नंबर इसको चाहे 1 ले दो, दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग, दोनों और वर्ग कर वर्ग कर दीजिए। √5b का वर्ग बराबर 2 इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 5b² बराबर a²। 5 का क्या दे देंगे? b² बराबर a² बटे 5। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक प्रमेय है आपके, अगर a² में यदि a किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 5। दूसरे में है लिख देंगे यहाँ a² 5 से भाज्य है, अतः ए बी 5 से भाज्य होगा। ए बी किससे भाज्य होगा? 5 से। ये बात आ गई कि ए 5 से विभाजित हो रहा है। अब इसके सिद्ध करने का एक तरीका है, इस तरीके से हम सिद्ध करते हैं कि एक तरीका फॉलो करना है, फिर इसके बाद में जब कोई सरल प्रश्न आए, चाहे √2 का है, चाहे √3 का है, चाहे √6 का है, चाहे √7 का हो, चाहे आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अपना, अब इसमें माना a बराबर 5, जैसे यहाँ 5√b है, या फिर ये है, इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पर a², यहाँ है 5√5b²। ऐसी स्थिति में माना कि a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में अब हम रखेंगे क्या आएगा? √5b का होल स्क्वायर 5a का b होल स्क्वायर 5c। आप लोग a के स्थान पर 5c लिखना है और कुछ नहीं है, इस तरीके से जमा देंगे। इसका मान आएगा 5b², इसका मान आएगा 25c²। अब आप यहाँ पर 5 का भाग दे दीजिए, 25 को इसके नीचे ले आएंगे, 5b² बटे में 25 बराबर c²। 5 × 5 = 25, तो आ रहा है b² बटे में 5 बराबर c²।
अब बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो बी में भी किसका भाग जाएगा? 5 का। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो बी भी 5 से भाज्य होगा। तो यहाँ अपन ने देखा कि ए में 5 का भाग जा रहा है और बी में 5 का भाग जा रहा है। जबकि अपन ने मानी क्या थी संख्याएं कि आपस में कटती नहीं है। मानी तो ऐसी थी, मान लीजिए 9 बटे 25 कट नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है, कट रही है कि ए में भी 5 का भाग जा रहा है और बी में भी 5 का भाग जा रहा है। तो मान कर क्या चले थे? ए में भी सहभाज्य संख्या है, ये मान करके चले। जबकि प्राप्त क्या हो गई? ए और बी कैसी संख्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब समान संख्या का भाग जा रहा है। तो समान संख्या का भाग 5 का जा रहा है, ए में भी और बी में भी। इसका मतलब ये कट रही है ऊपर नीचे संख्याएं। जब ऊपर नीचे संख्याएं जब कट रही हैं, आपस में जब कटती हैं, इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्याएं हैं ये ए और बी। जबकि मानी तो सहअभाज्य थी, लेकिन प्राप्त क्या हो गई? यहाँ सहभाज्य, समान संख्या से भाग जा रहा है। यहाँ पर लेकर के ऐसे चली गई, लेकिन यहाँ पर संख्या जैसे 8 बटे 16 है, कट रही है। 4 का भाग से 4 बटे 8, 4 का भाग या 8 का भाग जबकि मान कर क्या चल रहे थे कि आपस में कटती है। ये कट रही है क्या? बताओ, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। समान संख्या का भाग जाता है तभी वो संख्याएं आपस में कटती हैं। तो मान कर के चल रहे थे आपस में कटती हैं, तो प्राप्त क्या हो गया कि आपस में कटती। ऐसी स्थिति में यहाँ ए व बी में 5, ए व बी में 5 का भाग जाता है। अतः ऊपरी मानी गई संकल्पना असत्य है। √5 मानी गई संकल्पना असत्य है। √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कितनी संख्या? ये आपके समझ में आ गया होगा कुछ? देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा, थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा और फिर अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर अब अपन ने देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको विपरीत माना है, उल्टा सिद्ध करना था अपन को परिमेय, अपन सिद्ध करना है अपरिमेय और मानकर क्या चल रहे हैं? परिमेय संख्या। ऐसी स्थिति में अब आप देखें √5 = a/b।
यहाँ ए व बी कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। बी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5/1 बराबर ए बटे में बी क्रॉस गुणा कर देंगे तो बी 5 अंडर रूट 5 बी बराबर ए दोनों और वर्ग करने का तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका इधर पूरे का वर्ग होगा, इधर यहाँ भी इसका वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 5 और इसका वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर। यहाँ 5 का इधर भाग दे देंगे तो अपन देख रहे हैं, ठीक है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। तो ऊपर में है इस किताब में दे रखी है लाइन कि a स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है, a b स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः a b किससे भाज्य होता है? 5 से। अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य। आप कोई उदाहरण देकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि 25 में या मान लीजिए 64 में इसका भाग जाता है 8 का, ये 4 का भाग जाता है 64, तो इसका या फिर 8 में उल्टा कैसे करो? 64 किसका वर्ग है? 8 का बटे 4, तो 8 में भी किसका भाग जाएगा? 4 का। 8 में भी किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है। इस चीज को अपन सिद्ध कर सकते हैं, जैसे 64 है, 8 का वर्ग है, इसमें 4 का भाग जाता है, काम होता है 8 का स्क्वायर, 64 किसका वर्ग है? 8 का, उसमें भी किसका भाग जाएगा? 4 का। उस संख्या कौन सी है? 8 में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, बात यह है कि किसी संख्या में, संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाता है, उस संख्या में भी संख्या का भाग जाता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर 5 से भाज्य है, a भी किससे भाज्य है? 5 से। तो देखिए माना कि अब अपन मान करके चलना, हर क्वेश्चन को ऐसे फॉलो करना है। a बराबर 5c समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, समीकरण 1 मान लिया। इसमें अपन एक के स्थान पर 5c जमाना है आपको सवाल में, नंबर 5b का स्क्वायर बराबर 5c। आपको तो एक के स्थान पर 5c लिखना है, बस 5 से लिख दिया। 5 का वर्ग करेंगे 25, c का c स्क्वायर, यहाँ रूट 5 का वर्ग करेंगे 5, b का वर्ग करेंगे 20। अब 25 का इसमें क्या दे दिया? भाग 5 × 5 बचा 25, कट गया, b स्क्वायर बटे 5 इधर c स्क्वायर। अब वही बात b स्क्वायर बटे 5 आ गया, इसका मतलब b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो b में भी 5 का भाग जाएगा, या b भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, अब यहाँ a व b में 5 से भाग जाता है, a व b 5 से भाग जाता है, दोनों में a व b में 5 का भाग जाता है। ऊपर माने गए संकल्पना असत्य है। अपन ने माना था a और b दोनों सह अभाज्य संख्या है, लेकर के चले थे सह अभाज्य, पर यहाँ तो समान संख्या से भाज्य हो रही है, समान संख्या का भाग कर रहा है। ऊपर माने गए संकल्पना क्या है? इसलिए असत्य है। अंदर पता है, अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। मानी क्या थी? परिमेय संख्या। प्राप्त क्या हो रही है? असत्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए उल्टी होगी। जब परिमेय मानकर चले तो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपको सीखना। अब आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन देखिए, लिखने का तरीका आपका यही रहेगा, चाहे अंडर रूट 2 का आए, चाहे अंडर रूट 3 का आए, चाहे अंडर रूट 6 का आए, चाहे 7 का आए, चाहे 8 का आए। आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आप केवल तरीका लिखने का यही रखना है और यहाँ पर केवल संख्याएं बदल देंगे। अंडर 5 है तो इसकी जगह अंडर 2 लिख देंगे, इसकी जगह अंडर 2, इसकी जगह 2। देखिए बिल्कुल सेम, कुछ नहीं। 5 का 5 5 2 का,
ये देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना। कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन, कोई भी संख्या आ सकती है एग्जाम के अंदर। तो जैसे आप √2 का √5, √3, √6, √7 किसी का एक प्रश्न आए, जब केवल अकेली संख्या होगी तो अपन उसको एक ही तरीके से हल करेंगे। ठीक है, b यहाँ 2 आ गया, यहाँ कोई 2 लिखना है, जहाँ भी 5 आया तो सबकी जगह 2 अंडर रूट आपका 2 का इसका हो जाएगा √2। देखिए सब जगह पर कहीं कोई भी चीज यह 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 4 का यहाँ भाग देंगे, इसमें 2 में भाग देंगे, 2 कर 2 में 4, यह कितना आ गया? मैंने क्या कहा, बस चेंज कर ये आपका प्रश्न हो गया। मैंने क्या कहा कि इस तरीके के सवाल जब एक संख्या हो अकेली और उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाए तो आपको एक ही तरीके से सवाल करना है। एग्जाम्पल समझाए इसी तरीके से अपरिमेय संख्या पहले लाइन में लिखी, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, विपरीत माना है। अब यहाँ पर √2 बराबर a/b, जहाँ a और b, यहाँ a और b सह अभाज्य संख्या लिए पहले काट पीट करके लिए सहअभाज्य, और b नॉट इक्वल टू 0 तो b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या मान ली अपन ने तो बट्टे में लिखेंगे, तो बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में लिखा तो किसकी संख्या बट्टे में लिखेंगे तो a और b सहअभाज्य संख्या पहले काट। अब इसके नीचे रख करके क्रॉस लगा या दोनों को वर्ग करेंगे, वर्ग करते हैं दोनों को, यहाँ इसका वर्ग करेंगे 2b², इसका वर्ग करेंगे 2 2 का करेंगे भाग, कोई नहीं a² में 2 का भाग जाता है तो a में भी किसका भाग जाएगा? 2 का भाग। माना कि a बराबर 2c, समीकरण नंबर 1 a के स्थान पर 2c, जब 5 का क्वेश्चन करेंगे 5c मानेंगे, √2 का क्वेश्चन करेंगे 2c मानेंगे, √5 का क्वेश्चन करेंगे 5c मानेंगे, √6 का क्वेश्चन करोगे 6c मानेंगे। आपको कोई ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस डालो, फिर आप लिखते चलिए। यहाँ पर माना कि 5c समीकरण नंबर 1 करने पर यहाँ पर 2c 2b √2b का स्क्वायर बराबर 5c, यहाँ पर 2b² बराबर 4bc², यहाँ पर भाग करेंगे 4, 2 1 2 2 4, b² कटेंगे 2 बराबर c²। अब कोई बात b² में 2 का भाग जा रहा है, तो b² में से भाग जाए तो b भी से, जहाँ a/b में 2 का भाग जाता है ऊपर मानेंगे संकल्पना सत्य है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। थैंक यू। और वीडियो देखो, अगर कोई समस्या आती है तो आप फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर फोन करके और सवाल में कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।